अपने ही मुल्क में हमें मजबूर किया जा रहा है, अपने मुल्क में हम न्याय नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक ताकतवर है, भाजपा बहुत ताकतवर है, उनका सामने करने वाले कोई है नहीं। 3 तलाक का मामला है, वो कहां था? आप देखो ना कौन कहां था। तो आपने वोट दिया, वो आपके खिलाफ वोट कर रहा है। वोट लेके चला जाता, 5 साल निकले, पलट के भी देखता, और वो चुनाव लड़ने जरूर आएंगे। उनके पास इतने साधन संसाधन है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी, कैसे करोगे मुकाबला? 2 लाख वोटों से आप जीतोगे, ये हमारी मेहनत है कि हम तेरे साथ हैं। मगर मैं उनसे कह रहा हूं, आप मेरे साथ हैं, ये इस बात की गवाही आपका प्यार दे रहा है, जो कि आप इतने घंटे से इंतजार कर रहे हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अड़के साथ हूं, अड़के, और जहां पसीना पड़ेगा वहां खून दूंगा, ये बात वादा कर रहा हूं आप लोगों से। किसी भी जालिम को आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। जितनी ताकत आप दोगे, उससे ज्यादा ताकत से लग के काम करूंगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का चुनाव है, आपको आप तय करो। आपको ऐसा नेता चाहिए जो 5 साल आपको शकल भी ना दिखाई, ऐसा नेता चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन कहीं भी किसी मजलूम के साथ कोई दिक्कत हो, उसके साथ खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़े। आप तय करो। भाई, एनआरसी का मामला था, मेरे कोई वोट के मफाद नहीं थे। जब जमा मस्जिद में एनआरसी का मामला था, मैं खड़ा था, भीम आर्मी के लोग खड़े थे, तब हम पे पार्टी भी नहीं थी। पूरे दमखम से खड़े थे, जेल गए, मुसीबतें झेली, पूरे देश में शाहीन बाग बना। उसके बाद आके जब मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल गए, चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब मौलाना साद साहब के साथ, तबलीगी जमात के साथ, निजामुद्दीन मरकज के साथ जुल्म हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब तबरेज के साथ जुल्म हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब नासिर जुनैद का कत्ल हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। और आज भी जब भी आपकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा, आपको सताने का काम किया, आपको डराने का काम किया, तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि चंद्रशेखर आजाद किसी। और अभी भी आप देखना, जब आप बराबर वाले पड़ोसी जिले प्रदेश में आपके खिलाफ एक और षड्यंत्र हुआ, अभी हल्द्वानी वाला हो गया, उससे पहले यूसीसी का हुआ। आप देखना, जिन नेताओं को आपने वोट देकर ताकत दी, वो क्या कहेंगे और चंद्रशेखर आजाद क्या कहेंगे। और अगर मैंने जाने की घोषणा कर दी ना, तो सरकार के सारे कर्फ्यू वर्फ्यू हिल जाएंगे उस दिन। अगर मैंने कह दिया झूठ से कि मैं जा रहा हूं, आप समझते हो, इतनी ताकत मेरे लोगों ने मुझे दी है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप भी मेरे अपने लोग, मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका दो। देश में संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप अपनी बात नहीं कह सकते। सामाजिक और धार्मिक आजादी खत्म हो रही है, उसको कैसे बचाओगे? क्या तरीका है? कौन नेता जो आपकी आवाज उठाएगा? कौन आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा? कौन आपके जज्बातों की कदर करेगा? अब क्या नहीं हो रहा? आज कौन सा कोर्ट हमारी फेवर की बात कर रहा है? बताओ, कोर्ट से उम्मीदें बची है क्या? कोर्ट तो सरकार का हो गया है। कोर्ट के फैसले देखो कैसे आ रहे हैं, और वो फैसले सारे सरकार के दबाव में आ रहे हैं। तो आप किसका भरोसा करते हो? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप उनके भरोसे मत रहो। आपने यहां यशवीर सिंह को सबसे पहले बनाया, बताओ 5 साल में एक आवाज आपके लिए उठाई, तो आप बताओ। और दलितों का तो इतना बड़ा नुकसान किया मेरे भाइयों, हमें नौकरियों में प्रमोशन रिजर्वेशन मिलता था, उसका बिल ही फाड़ दिया उस आदमी, फाड़ा ना। इतना गुस्सा पैदा हुआ हमारे लोगों के अंदर कि बताओ भाई, हमारे तरक्की के रास्ते रोक दिए। जो काम भाजपा नहीं कर पाई, वो हमारा भाई यशवीर सिंह कर गया। फिर आपने यशवंत सिंह को, आपके बढ़ने से यशवंत सिंह यहां बन गए। यशवंत सिंह से कोई उम्मीद नहीं कि वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो जिस दल में है उसके हिसाब से काम करेगा। अब आपने कहा भाई गठबंधन का प्रत्याशी जिताना, क्योंकि हमें, वरना जालिम हमें खा जाएगा, हमें गठबंधन जिताना, तो आपने गठबंधन कर जिता दिया। अब उस गठबंधन के प्रत्याशी ने कितनी बार मुड़कर देखा आपकी तरफ? बताओ, ईमानदार से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। दिक्कत है, उनकी सड़कें अच्छी नहीं है, उनकी गलियां अच्छी नहीं है, उनको लाइट की दिक्कत है, उनको पानी की दिक्कत, कभी बोला गया? तो फिर आप जब वो कहां था? 3 तलाक का मामला है, वो कहां था? आप देखो ना कौन कहां था। तो आपने वोट दिया, वो आपके खिलाफ वोट कर रहा। कर्नाटका में एक मामला हुआ था, क्या हिजाब का हुआ था ना, कौन खड़ा था आपके साथ? खड़े थे नहीं खड़े थे? और वहां भी खड़े थे तो स्कूल में। यानी कि समझते हो कितनी ताकतवर है भीम आर्मी। इसलिए आपको कह रहा हूं, अभी भीम आर्मी पे संवैधानिक ताकत नहीं, ठीक है? अगर आपने वो ताकत, यहां आप मेरी बात सुनो मेरे लोगों, यहां आप इतनी ताकत में अपने दम पे एमपी बना सकते हैं, लेकिन लोग आप ये कहते हैं कि वो हमारे गुलाम है, हमारे साथ चलेंगे, मुझसे हाथ भिड़वाओ। ऐसा मत जोर ला, ऐसा होगा ही नहीं भाई साहब। आपका तुम्हारा नंबर आ गया। क्या तो आप उनको सबको तराजू में तोड़ लो, जितने नेता आपने बना के, और अगर मेरा मुकाबला काम में कर लें, आपका साथ देने में कर लें, आपकी लड़ाई लड़ने में लड़ लें, और आरएसएस भाजपा से आंख से आंख मिलाकर मेरी बराबरी बात कर लें, तो फिर उनके साथ खड़े हो जाना, तोड़ लो, तराजू रख के तोड़ लो। और अगर चंद्रशेखर उनसे फिर भी तगड़ा निकला,
फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो जाना कि मैं छोड़ दो इस बार इन्हें, इस बार चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े। अगर वास्तविकता में प्यार करते हैं, वास्तविकता में देश बचाना चाहते हैं, अपने लोग को बचाना चाहते हैं, अपनी सामाजिक धार्मिक आजादी बचाना चाहते हैं, अपने रोजगार बचाना चाहते हैं, मैं डरा के नहीं कह रहा हूं, मैं हालात कह रहा हूं कि स्पेशल शासन से रिपोर्ट आती है कि जीएसटी का छापा किनके यहां पड़ेगा। आप समझते हो? अगर इस दौर पे पाबंदी चाहते हो, इस मुल्क को मुल्क बने रहना देना चाहते हो, इस मुल्क में अपनी आजादी चाहते हो, तो फिर मैं बस आपसे दरखास्त, ये बच्चों, ये टोपी मैन, सरकारें टोपियां पहना रही हैं, तुम भी टोपियों में खुशे हो, ठीक है? ऐसा मत करो। एक हमारे यहाँ बड़े हजरत हैं, अगर आप जानते हो, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, तो उन्होंने मुझे एक दिन बड़े काम की बात की। उन्होंने मुझसे कहा, चंद्रशेखर कुछ भी हो जाए, देखो मैं अपने दिल में कहा, अगर कोई आपको टोपी पहनाए तो ओढ़ना मत। मैंने पूछा क्यों? आदमी अपना नहीं होता है, दिल से अपना होता है, दिल से, ठीक है? वो उसमें अच्छा नहीं है, आदमी ईमान वाला, उसके अंदर तकलीफ और दर्द हो, वो बहुत अच्छा है। तो मैं सुनता रहता हूं बड़ों की बात, मुझे फायदा होगा। मैंने किन हालातों में ये रास्ता चुना है ये भी आप जानते हैं। मैं अगर सुविधा की राजनीति करना चाहता तो बहुत सारे दल घुटने टेक के राजनीति करता, मगर मैं घुटने टेक के राजनीति नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं इस देश में क्या हो रहा है। इस देश की, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब, चाहे वो आदिवासी हो, सबकी राजनीति छीनी जा रही है। इस देश, अपने मुल्क में हमें मजबूर किया जा रहा है, अपने मुल्क में हम न्याय नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक ताकतवर है, भाजपा बहुत ताकतवर, उनका सामने करने वाले कोई है नहीं। अगर कोई बोलता है तो सीबीआई ईडी वाले चले जाते हैं घर, और अगले दिन वो लेता है, ठीक है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी ताकत बना लो। आप पे ताकत होगी, आप पे कोई आवाज होगी तो बोलेगी ना। आप गूंगे बहरे नेताओं को, फिर मैं कहता हूं अपने शब्दों में कि 100 गीदड़ पालने से अच्छा है शेर पाल लो, आपके काम आएगा, ठीक है? वो आपको, किसी दुश्मन को आपकी तरफ आंख उठा नहीं देगा। मैं इसलिए अपने लोगों से भी कहता हूं, ये भी बहुत ठगे गए, इनको भी, इनके नाम पे भी कोई भी ऐसा टिकट लेके पैसा देकर वो आ जाता है और इनकी वोट लेके चला जाता है, 5 साल निकले पलट के भी देखता। इसलिए मुझसे शकील भाई जो कह रहे थे ना, मैं इसकी तस्दीक करा रहा था आपसे कि वो आपसे ज्यादा गोली भर के कहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए, बस अब आप आगे, अब हमारे मन कर गया कि हम खड़े हो जाएं, ठीक है? मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं हमारे नौजवान, तो भाई अगर मदद करना चाहते हो ना तो अपनी वोटर लिस्ट चेक करो, किन किन के वोट कटके, जिनके वोट कटके हो ना, बीएलओ को पकड़ के वोट बनवाओ। और जो बीएलओ मना करे ना, मुझे बता देना, मुझे पता कैसे काम होता है, समझ रहे हो? जिस बीएलओ ने वोट काटा उसका बता देना, उसका भी, उसे भी बता देंगे कैसे वोट कटता है। सरकार का जो काम करेगा ना, लोगों के हितों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे भी ठीक कर देंगे हम, समझ रहे हो? तो अपने वोट चेक करो, बूथ पे किसका वोट तो नहीं कटा, और जो नए वोट है 18 साल प्लस के, उनको बनवाओ। उनके पास इतने साधन संसाधन है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी, कैसे करोगे मुकाबला, ठीक है? अभी ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन हम ही चला रहे हैं ना देश भर में, आप देखो कोई चला रहा है क्या? बाकी नहीं किसी को फर्क पड़ता ना, और वो चुनाव लड़ने जरूर आएंगे। जब चुनाव हार जाएंगे, ईवीएम से हार गए, ईवीएम से हार गए, देखो कितने अच्छे लोग हैं। और अब अगर ईवीएम से हार रहे तो कुछ कर नहीं रहे, ये भी हम ही कर रहे हैं, तो सारी लड़ाई हमें लड़नी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, समय मेरे पास इसलिए कम रहता है और मुझे समय इसलिए ज्यादा लगता है, एक एक बात समझानी पड़ती है। आप वोट देकर तय करोगे कि इस देश में हमारे लिए कोई आवाज खड़ी होगी या नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, अच्छा इसका एक उदाहरण बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकल जीता हूँ, हवा में नहीं जीता हूँ। आप अगर सहारनपुर जिले में आपका कोई दोस्त आपको रहता है, रिश्तेदार, उससे पूछ ये पूछना कि छुटमलपुर में, ये बच्चों, छुटमलपुर में चुनाव हुआ काएगा चेयरमैन, और चेयरमैन में छुटमलपुर में हमारा प्रत्याशी 22 वोट से जीत गया, और वहां सारा पूरी सरकार लग गई, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वो प्रत्याशी था, पूरी सरकार डीएम एसएसपी सब लग गए कि उसको हरा दे। और आप बेहट वालों से पूछना कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया और परिणाम क्या, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती ना, हमारे पता कर लेना कि छुटमलपुर में चेयरमैन के चुनाव में रिजल्ट में क्या हुआ। और मैंने सिर्फ एक ही बात कही उनको कि अगर मेरा प्रत्याशी 1 वोट से हार जाएगा तो मैं ये नहीं कहूंगा रिकाउंटिंग करा लो,
लेकिन अगर मेरा प्रत्याशी जीत गया और कोई छेड़खानी करेगा तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझते मेरी बात को? तो 22 वोट से चेयरमैन जिता के लेके आया मैं। चेयरमैन है मेरा भाई था फैजान, उसकी बेवा, उसको मैंने जबान दी थी कि तुझे चेयरमैन बनाकर रखूंगा, तेरे भाई का वादा है। ठीक है, उसको चेयरमैन बनाकर दिखा, पहला चेयरमैन सत्ता में सरकार में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हवा में नहीं कहता मैं कोई बात, इसलिए कहा पता कर लेना, अभी यही चुनाव दूर है कि चंद्रशेखर की जबान में कितनी ताकत है। ठीक है, पूरा प्रशासन था और एसडीएम से मैंने कहा डीएम को भी की गलती मत कर देना, मैं बार बार नहीं कहता हूँ, एक ही बार कहता हूँ, मेरा इतिहास पढ़ लेना। अगर छेड़खानी की तो याद रहेगा चंद्रशेखर, आज का दिन है तो चंद्रशेखर, दोनों चीजें। इसलिए कह रहा हूँ पता करवा लेना। अगर एक वोट से जीत गया ना आपका चंद्रशेखर तो जीत गया, चाहे मोदी आ जाना है धरती को उतर गया। समझे नहीं समझे? जितने सूरमाओं सबको उतरवा लेना। मैं पूरा कड़वे शब्द, मैं मुंशी रामपाल नहीं हूँ भाई, आप समझ रहे हो? हाँ, मैं मुंशी रामपाल नहीं कि जीत के और फिर घर आ जाए। मेरी लाश तो आ सकती है, वहाँ नहीं बोल सकती मैं। आपका कहीं सही बात, आपका मेरी लाश तो आ सकती है, लेकिन जीते जी नहीं मेरा गट्टा पकड़ सकता कोई, ये बात याद रखना। और मेरे पे फौज है, अभी 15 दिन रुको, जिस दिन उतारूंगा ना तुम ढूंढते ये कहते फिरोगे ये वहां भी थे, वहां भी थे, वहां भी थे, आदमी जी ने, समझ गए? मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं मैदान में उतरा नहीं, क्यों नहीं उतरा, कांड बता रहा हूँ। मैं पहले अपने लोगों में गया, जिन लोगों में पैदा हूँ, जिन लोगों में बड़ा हूँ, जिन्होंने मुझे ताकत है, उनके पास गया पूछने के लिए कि भाई तुम मेरे साथ हो या नहीं हो। अगर वो मेरे साथ तभी तो आपसे कहूंगा। और इसलिए मैं शकील भाई से ये तस्दीक करवाता। आज एक पहला आदमी मिला मुझे जिसने मुझसे कहा कि भाई बेंजर आप एकजुट हो जाओ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, रुख सर हाथ करके कह रहा हूँ। और जब वो अपनी बात कहने लगे तो रोने लग गया, कह रहा मेरा भाई सब जगह जाता, सबकी लड़ाई लड़ता, क्यों नहीं बेंजिस को अपनाती? तो मैंने उससे कहा कि दिल छोटा मत कर, ये समय है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं गरीब परिवार में जन्मा और मैं झुकने वाला नहीं हूँ, बस सबसे बड़ी कमजोरी मेरी है। अगर मैं भी बिकाऊ होता ना तो मुझे गोली नहीं लगती भाई। आप समझते हो गोली किसको लगती है? जिसको आप रोक नहीं सकते, समझते? तो मैं गोली खा के 4-4 गोली खा के जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे पास आपकी दुआएं, प्रार्थनाएं, मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद और बहुत सारी मेरे संत गुरुओं का आशीर्वाद, जिन्होंने मुझे चुना इस काम के लिए। समझ रहे हो? 4-4 गोली चले 315 की कट्टे से, समझ रहे हो? और सटा के मेरे भाई, अभी वो गाड़ी यही खड़ी है, मैं आपको अंदर दिखा दूंगा, किसका मनवा भी दिखा दूंगा, कोई 1-2 लोग चल के देखना। और गोली कहाँ कहाँ लगी हुई है, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के ना कहो कि इसको कुदरत ने जिंदगी दी है तो मुझे बताना। ठीक है, ऐसे हालातों में बच गया क्योंकि उस कुदरत ने मुझे जिंदगी दी, मौत जिंदगी, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में, इसने पहला। तो उसने मुझे जिंदगी दी कि अभी तेरा बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं, इसलिए चंद्रशेखर है, समझते हो? इसलिए आपसे कह रहा हूँ, जब उसने ये जिम्मेदारी दे दी काम करने की, वो मुझसे काम लेना चाहता तो आप भी तैयार हो जाओ। आप भी निकम्मे भ्रष्टाचार चक्कर मत रहो, जिनके गलों में टेप लगी हुई है, जो वोट आपके लिए थे, खाता आपके, खाते आपके और गाते किसी और का। और मैं आपसे असल अब जो मांगना चाहता हूँ वो सुनो। ये पूरा क्षेत्र आपको जानता है, आपके सब जगह दोस्त रिश्तेदार हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते, आपके साथी और दूर वो सब। अब अपने फोन को, कुदरत ये फोन आ गया, टेक्नोलॉजी का युग है, फोन करके कहो कि भाई सुनो, आप बनाओगे माहौल, आप बताओगे लोगों को चंद्रशेखर क्या है। अगर आप प्यार करते हो, आप कहो कि सुनो हमने सबको अजमा लिया, इस बार हम इसको मौका दे रहे हैं, हमारा भाई है, लड़ाई लड़ने का, इसको ताकत दो, और फिर देखो कैसा परिवर्तन आएगा। जो दरख्त कह रहे हैं ना हम झुकेंगे नहीं, हम इसकी मदद नहीं करेंगे, वो मेरे पीछे ना खड़े दिखाई दिए ना, तब मुझे बताना, इसलिए ताकत आप समझ रहे हो? आप अपनी बात को कहना सीखो। आप ना मेरे गुलाम ना किसी और के। आप मुझसे मोहब्बत क्यों करते? मेरे काम की वजह से ना। तो अभी तो मैंने कुछ करके नहीं दिखाया ना, जिस दिन मेरे पास ताकत होगी उस दिन बताऊंगा काम कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आखिरी बात, ये बात समझ में आ गई इतनी? अब अच्छा, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधान मोइनुद्दीन साहब का, राकिब हुसैन का, गुफरान का, बसारत अली जी का, जुल्फकार भाई का, मुस्तकीम अहमद का, मुस्तकीम भाई का, मोहम्मद अहमद का, रशीद अहमद का, मोहम्मद अमीन का। क्या यहाँ बूथ कमेटी नहीं है हमारी? क्यों भाई है कमेटी नहीं तुम्हारी? बसारत क्या है ये? दलित मुस्लिम कैसे क्या है बसारत अली हमारे के जिम्मेदार आदमी बन गए? बसारत भाई है जिम्मेदार?
कौन? बूथ कमेटी कहाँ है? बूथ कमेटी नहीं बनी ना, अभी बूथ कमेटी बनेगी। 2 लाख वोटों से आप जीतोगे, ये हमारी मेहनत होगी। बाबा जी है लड़का गाड़ दो। नहीं, जो बाउंड्री काट है जिसमें पड़का पूरा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब है असल बात। पहले चुनाव चिन्ह देख लो, इसे अपने दिल में बसा लो। सुनो, ये अलादीन के चिराग जैसा नहीं लगता? जैसे अलादीन का चिराग था ना, ऐसी केतली दी है। इस केतली को जब आप ताकतवर दोगे तो चंद्रशेखर इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपके साथ खड़े होके और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबके सम्मान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी बात, इधर देखो क्या लिखा है, एक वोट एक नोट। देखो, देख लो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।